नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा भक्ति पथ का अनुगामी सुधन्वा। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। बात उस समय की है जब पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चंपकपुरी के पास पहुंचा। तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को तो पार्थ सारथी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन तथा सुधन्वा। छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति को प्राप्त होगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। सुधन्वा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से ही पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला मेरा पुत्र हो। सुधन्वा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई फिर इस संसार में लौटता नहीं है। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधन्वा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की ही विजय हुई। सती नारी की धर्मसम्मत प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने 4 राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी शूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधन्वा नहीं पहुंचे तब राजा ने उन्हें पकड़ कर लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधन्वा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है, तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। भगवान का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश में हो गया। ऐसे कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबल कर ही मरना ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सुधन्वा को उबलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दो। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा सत्पुत्र को माननी ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का भय नहीं। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने को ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसीलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर त्याग रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त करूँगा। किंतु फिर भी लोग कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाही में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपने शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेकों भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छाएं पूर्ण की हैं, तो मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरणाश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान नामों को पुकारते हुए सुधन्वा कड़ाही के खौलते तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर मुकुटी ने दावाग्नि को पी लिया था, और आज सुधन्वा के लिए खौलता तेल शीतल हो गया। सुधन्वा को तो शरीर का भान ही नहीं था।
वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूढ़ हो रहे थे। खौलते तेल में सुधनवा जैसे तैर रहे हों, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी वहां आए और उन्होंने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेनानायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरवीरता का कुछ ज्यादा ही दर्प था, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधनवा को अपने सामने देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधनवा ने उनसे कहा, विजय? कैसी विजय? सदा आपके रथ पर कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो कहीं आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं? सुधनवा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ले ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन कृष्णचंद्र आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए? उसने अर्जुन को ललकारा, धनंजय, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़ें। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार की चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया था उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधनवा बहुत बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय भी तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम कैसे भूल गए? सुधनवा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या? जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है? मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण करने का पुण्य उस बाण को अर्पित कर दिया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधनवा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा। पृथ्वी भी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्तवत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधनवा ने भगवान कृष्ण की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधनवा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने रामावतार का पूरा पुण्य दे दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप से बैठ गए। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेशानुसार धनुष पर चढ़ाया। सुधनवा ने कहा, नाथ, तुम मेरा वध करने में स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी, आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो।
अर्जुन, तुम्हें धन्य है। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, वरन स्वयं बाण में भी स्थित होते हैं। विजय तो तुम्हारी है ही, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, हे भक्तवत्सल, तुम्हारी जय हो, और बाण छोड़ दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के श्री चरणों पर जाकर गिरा। भगवान ने उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते ही देखते वह श्री कृष्ण चंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई।